So hello everyone, in this video I'm going to talk about NTPC RRB क्वेश्चन पेपर जो कि आया था आपका 2021 7 जैन में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक जीके का क्वेश्चन हमें यहाँ दिख रहा है जिसमें लिखा है रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ये इसका आंसर 48 होगा। आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या फिर बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस होते हैं जो हर साल रिलीज़ होती हैं, तो वो सब आप एक बार ध्यान में रख सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं वो, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ महारत्न PSU। इनमें से कौन सा महारत्न PSU है? BSNL तो नहीं है, HAL भी नहीं है, BCCL भी नहीं है। क्या है? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ओके, देन नेक्स्ट, इसमें हमसे एरिया पूछा है इस पूरे कंपाउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हमें 12 पता है और 19 हमें दिया है। तो हम अगर 19 में से 12 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। इट मीन्स ये वाला जो लेंथ है, इसका लेंथ है 7 और ये जो है ट्रायंगल का बेस है, राइट, और ये तो हाइट है। सो इसमें दो चीज़ें हैं, लाइक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं विच इज़ 19 × 6, ओके, एंड देन हम ट्रायंगल निकालते हैं विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 3 6 कैंसिल, 9 6 54, 5 हाथ में, 6 1 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 प्लस 21। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4, 9 6 54 होता है, 54 और 6 7 8 9 10 11, तो 114 होगा। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 135 स्क्वायर। ऑप्शन में है 135 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बॉर्डर में कौन से स्टेट्स लाई करते हैं? तो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे बी, पंजाब बी सब में है क्या? बी देखो सब में है क्या? नहीं, बी सब में नहीं है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो सी राजस्थान, सी सब में है क्या? सी इसमें नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। हरियाणा है क्या किसी में? डी, इसमें हरियाणा है तो ये भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स A, B एंड C आपका करेक्ट होगा। ये तीनों आपके लाई करते हैं बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। देन आपका फ्रैक्शन 1/3, 4/7 एंड 2/5 रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें छोटे से बड़े में हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे है। सो लेट्स सी, यहाँ पे इसका एलसीएम करोगे आप तो 7, 5 और 3 का एलसीएम करोगे, क्या आएगा? 105। एंड देन 105 से आप डिवाइड करोगे इन सबको, 4 × 105/7 एंड 2 × 105/5, तो क्या आएगा? 5 2 10, 5 1 5, 7 7 7 5 35 एंड 3 3 9 एंड 3 4 15, 35 60 एंड 42, ये 3 आ गया। इसमें से देख सकते हो सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वाला। तो 1/3 पहले होगा, फिर ये है और फिर ये है, तो लास्ट में आएगा 4/7। अगर इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखो 0.3 3 9, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 1 है, ओके, तो यहाँ पे हो गया 0.3। देन 7 को 4 से करो, 7 5 35 एंड यहाँ पे 5 7 7 49, तो ये इससे बड़ा है। एंड देन यहाँ पे 2 से 5 को करो, 0.4, तो सबसे छोटा कौन सा है? 1/3। देन है आपका 2/5 ये वाला, एंड देन आपका 4/7। तो इससे आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। देन इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अली किसी काम को, यहाँ पे है अली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। अली किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, और वहीं बलविंदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। बलविंदर है वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। अगर हमें उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करवाना है तो उन्होंने चैंडर को बोला कि उनको ज्वाइन करे और वो एबल टू फिनिश द वर्क इन टाइम। इन हाउ मेनी डेज कैन चैंडर अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो हमें बताना है कि चैंडर अकेला कितने दिन में कर सकता है कंप्लीट। तो चैंडर अगर 4 दिन में करेगा, ठीक है, तो 4, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 10 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 × 8 10, 4 × 4 2 2 2 5 10, 5 2 10, 10 4 40, तो यहाँ पे आ गया 40, 8 5 40,
10 4 जा 40 एंड 4 10 जा 40, ठीक है। ये आपका निकल के आया एफिशिएंसी, ये सारे एफिशिएंसी है और ये टोटल वर्क है, ठीक है। ये सारे एफिशिएंसी निकल के आए और ये नंबर ऑफ डेज। नाउ इसमें क्या बोला गया है कि चैंडर अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। तो जो अली और बलविंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, अली और बलविंदर कितना काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं दोनों मिलाकर 9, ठीक है। और चंदेर कितना कर पा रहा है 10। तो यहाँ पे 10 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये एफिशिएंसी निकल के आया। देन हम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा कि कितना वो फिनिश कर सकता है टाइम, कितने टाइम में। तो टोटल वर्क है 40, एफिशिएंसी है आपका 1, तो यहाँ पे 40 डेज़ में ये कंप्लीट कर लेगा चैंडेर अलोन इस काम को, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऑलराइट, देन विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। तो पायरोमीटर जो होता है उससे हम हाई टेम्परेचर वो करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो 7 रियो @5 सैल्वा वी। तो ये इनपुट है और देखो इसमें ना स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। आप किसी एक वर्ड को देख लो और देखो कि वो किस स्टेप में कहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो देखो हमें किसका इनपुट बताना है, हमें इनपुट दिया है when परसेंटेज SSR टू मीट शैल यू, ये हमें दिया है। तो हमें बताना है कि स्टेप 2 पे जाने के बाद ये क्या बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोक्यो है, स्टेप 2 के जाने के बाद भी टोक्यो रहा। तो यहाँ पे अगर वेन है तो स्टेप 2 पे जाने के बाद तो वेन ही होगा, तो ये ऑप्शन में गया, ये ऑप्शन में गया। अब ये दोनों बचा है, इन दोनों में सेम है, मीट शैल भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पे @5 यहाँ पे @5 था और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी @5 है और तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे u है। सो देखो सैल्वा 5 के बाद जो सैल्वा है वो लास्ट में आ गया और जो ये है और इसके साथ चला गया, ठीक है। तो हमारे पास जो u है, u तो इसके साथ चला जाएगा, लेकिन u जो है वो कहाँ जाएगा, u इधर आ जाएगा और 2 इधर आएगा, ठीक है। तो ये 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 + 2√5 इज़ ये तो इरेशनल नंबर है ना। व्हाट इज़ द URL क्या होता है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेज ऑन द इंटरनेट, ये होता है URL। फिर इसमें क्या होगा, अगर हम @ को प्लस या फिर इनटू से अगर रिप्लेस कर दें तो हमें बताना है कि 1 @2 @3 @4 @5 एंड @6 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर हम इसमें हाईएस्ट वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम देखो अगर आप यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं सबको प्लस कर देती हूँ, अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये तो बहुत स्मॉल हो जाएगा वैल्यू। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ठीक है। 6 × 30, 33 × 90, 94 × 360 एंड 362 × 7, यहाँ पे आएगा 720 × 1। तो देखो 720 × 1 आ रहा है, बट अगर हम इसे प्लस कर दें, यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 360 होगा, 360 × 2 विच मीन 720 एंड यहाँ पे +1 करेंगे तो 721 हो जाएगा। तो 720 ऑप्शन है, बट इसको अगर हम +1 करते हैं यहाँ पर तो 721 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। फिर इन एनी ट्रायंगल ABC, इसमें ABC कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है। तो A + B = 2s, देन sin A/2 = क्या होगा। देखो ये आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, कैसे, ये एक फॉर्मूला होता है बट आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे आपको साइन एंगल A दिखा है ना, यहाँ पे एंगल A है, तो आप एंगल A जहाँ पे भी है उसमें आप
ABC ऐसे मान लो, और आप क्या करो, आप A जहाँ पे है ना एंगल A, तो एंगल A में A आना ही नहीं चाहिए उसमें, ठीक है, सिर्फ B और C आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो A आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो S माइनस B, S माइनस B, S माइनस C, और यहाँ पे BC। इसका बहुत लॉन्ग थ्योरम भी है, बट अभी मैं नहीं बता रही हूँ, बाद में बता दूँगी दूसरे लेक्चर में। तो इसलिए आप ऐसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे साइन B/2 आता, तो आप क्या करते, यहाँ पे आता S माइनस A, S माइनस C, AC, और यहाँ पे आता A और C, फिर यहाँ B नहीं आता। ओके, सो ये आप ध्यान रख सकते हो। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल से। तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं 15/9, 3 3 9 एंड 3 5 15। तो यहाँ पे हो गया 5/3। तो गेन और लॉस निकालने के लिए क्या होता है, अगर गेन होता है तो क्या करते हैं हम, SP माइनस CP, क्योंकि हमारा SP बड़ा है और CP हमारा छोटा है, तभी तो गेन हुआ। नीचे तो CP आएगा इंटू 100। अगर हमारा लॉस होता है तो क्या होता है, CP माइनस SP बाई CP इंटू 100। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा SP 5 है और CP 3 है। इट मीन्स कि हमारा तो गेन ही होगा। तो लॉस वाला ऑप्शन आप पहले ही कैंसिल कर दो। 5 माइनस 3 SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 200/3। तो यहाँ पे 200/3 करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 6 18 एंड 3 6 18। तो 66.6% नियरली ये आपका गेन होगा, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द इंटरिम यूनियन बजट ऑन 1 फरवरी 2019। सो इसमें हो गए अनिल जेटली तो थे उस टाइम पे, बट वो बीमार हो गए थे, तो इसलिए पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया था इंटरिम बजट यूनियन 1 फरवरी 2019। सो द डैश वेयर द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। तो पोर्टुगीज़ थे, पहली बार उन्होंने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था। दैन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वे प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ कितने आर्टिकल्स प्रेजेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये थे 395, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज इम्प्लीमेंटेड सी डैक पुणे। तो उस टाइम का करंट अफेयर्स है। तो प्रोजेक्ट जतन, इस टाइप से आप देख सकते हो आज के टाइम पे इस टाइप की न्यूज़ वगैरह आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और भारतमाला तो आपको पता ही है, रोड्स के लिए है, साथी वगैरह देख लेना। डेसिमल, इसको आप एक्सपेंशन कर सकते हो, करना है तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 1 + 9/10, तो ये हो जाएगा 10 + 9/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 19/10। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगर थर्ड वाले को देखोगे तो 1 + 0/10 + 9/100, ये तो 0 ही हो जाएगा। 1 + 9/100 इज इक्वल्स टू 109/100। तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। देन 23rd, तो fx इज इक्वल्स टू x² है इन आर रियल। देन रेंज क्या होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। देन इन विच ईयर द सेतु भारतम प्रोग्राम लॉन्च्ड, कब हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है। जो द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता 2। तो महामिहिर आपको पता ही होगा, वाड़ा मिहिर, ज़्यादातर चंद्रगुप्ता से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रख सकते हो। देन इफ द मीन इज़ 25, अगर आपका मीन 25 है, ठीक है, और आपका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 है, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको बताना है। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे आपका मीन है जो कि 25 दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका दिया है 5। तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5,
स्टैंडर्ड डिविएशन 5 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 25 इंटू 100, ये आ जाएगा 5 और 25, 5 और 10 0, तो यहाँ पे 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इनलैंड टू प्रिपेयर सी प्लेन सर्विसेज, फर्स्ट आइलैंड कौन सा था जो ऑपरेट करता है सी प्लेन सर्विस, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके। नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, तो 1, 5 एंड 29 यहाँ पे दिया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है कि सब में +4 हमें ऐड करना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर +4 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर +4 29 हो जाएगा, एंड देन 6 का स्क्वायर नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, 15 का स्क्वायर 2 to 5 +4, सॉरी एक मिनट क्या हो गया, ओके। सो ये क्वेश्चन जो है वो आप मुझे ऑप्शन बताना, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट इसका आप मुझे बताना, ठीक है। देन 29, Amit can alone complete a work in 15 days and Babir can complete a work in 10 days. If Amit alone work for 3 days, ठीक है, which Babir joins them, then the work finish in कितने दिन में complete हो जाएगा work, okay। तो Amit 15 days में complete कर रहा है, Babir alone can do the same work in 10 days. If Amit alone works for 3 days, then after which Babir joins them. तो अब देखो क्या है कि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 10, 3 5 जा 15, नहीं 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 5 3 15, 15 2 जा 30, यहाँ पे 30 हो गया, 15 2 जा 30 एंड 10 3 जा 30, ये हो गया। तो अगर बोला जा रहा है कि अमित अलोन वर्क फॉर 3 डेज, अगर अमित की एफिशिएंसी आपकी 2 है, ठीक है, और वो 3 दिन तक काम करता है, इट मीन्स 2 × 3 6, तो 6 वर्क तो ऑलरेडी कंप्लीट, 6 यूनिट वर्क तो ऑलरेडी कंप्लीट कर गया, यूनिट्स है टोटल वर्क, तो इसमें से 30 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24। अब हमें 24 यूनिट वर्क ही करना है, तो इस बाबिर जॉइंस हिम, तो बाबिर ज्वाइन करता है, देन हाउ व्हेन द वर्क विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। देन तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो इसमें 24 है, 3 दिन तक काम किया अकेला, उसके बाद बाबिर भी ज्वाइन करता है,
तो 3 दिन तो हो गया, उसके बाद बारहवीं ज्वाइन किया तो 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 24, तो 5 हो जाए 20, फिर यहाँ पे 4 हो गया, 4/5, तो 4/5 डेज़ में दोनों मिलके कंप्लीट किया और 3 डेज़ में सिर्फ अमित कंप्लीट किया। तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7 7 4/5 डेज़ में दोनों ने मिलके कंप्लीट कर लिया टोटल वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, assuming the given statement is true, find the definitely true. No newspaper is read by an illiterate. कोई भी illiterate न्यूज़पेपर रीड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑल न्यूज़पेपर्स दैट आर रेड बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये तो होगा नहीं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कुछ मेंशन ही नहीं है यहाँ पे। सम न्यूज़पेपर दैट आर रेड बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स, कुछ न्यूज़पेपर जो है पोस्ट ग्रेजुएट रीड करते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। some newspapers are not read by illiterate, कुछ न्यूज़पेपर इलिटरेट रीड नहीं करते हैं, ये ट्रू है क्योंकि नो न्यूज़पेपर इज रीड बाय इलिटरेट, कोई भी इलिटरेट न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं। नो इलिटरेट एवर रीड्स द न्यूज़पेपर, कोई भी इलिटरेट कभी न्यूज़पेपर पढ़े ही नहीं है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 31, हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्ट्रीज ऐड हो सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यहाँ पे हो सकते हैं। इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट, तो ये है आपके वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात में आपका फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी है। मम्मी हेलो, हाँ Which of the following numbers given below would come next to the following series 1, 9, 25 and 49। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, ये है क्यूब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 9 81 हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट्स द करेक्ट अबाउट खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था, आपको याद होगा कि टर्की में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा था टर्की सुल्तान को, तो उसके सपोर्ट में ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था। ठीक है, देन भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड विद, भारतमाला परियोजना किससे रिलेटेड है, ये है आपका हाईवे से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड किसने कॉइन किया है, जॉन एमसी कार्टी ने किया है, याद रखना। देन स्टेटमेंट गिवन फॉलोड बाय एन इमीडिएट कंक्लूजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कंक्लूजन। सो स्टेटमेंट है ऑल फार्मर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। सम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनस आर फार्मर्स, कुछ जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, तो ये भी ट्रू है दोनों स्टेटमेंट। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग, देखो एक ट्रेन जो है वो 50% फास्ट ट्रैवल करता है बस से, तो 150 बाई बस, ठीक है, ऐसे हो सकता है। 50% फास्टर का मतलब होता है 50/100, तो 50% फास्टर का मतलब है कि अगर 5 2 10, तो अगर वो 2 के स्पीड से चल रहा है तो ये 3 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 50% फास्टर, ये ट्रेन है और ये बस है, तो ये 2 के स्पीड से चल रहा है तो ट्रेन 3 के स्पीड से चल रहा है। नाउ बोथ, अगर हम मान लें कि जो स्पीड है, स्पीड को हम x मान लें, ठीक है, तो दोनों करनाल, बोथ करनाल एक जगह है, वहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, बस भी और ट्रेन भी सेम टाइम रीच पानीपत पहुँचने के लिए। तो जो कि 75 किलोमीटर है करनाल से, टोटल डिस्टेंस आपको दिया है 75। नाउ ऑन द वे हाईवे ट्रेन स्टॉप फॉर 12.5 मिनट्स, 12.5 मिनट्स के लिए ट्रेन स्टॉप भी होती है वहाँ पे, तो इसको हम आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 एंड 5 2 10 5/25 और 5/25 5 1 5 5 10 नहीं 5 1 5 5 4 20 नहीं 5 2 10 सॉरी, तो 5/24 आवर्स में ये 5/24 आवर्स तक ये रुकी थी ट्रेन वहाँ पे। तो सबसे
तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 75, फर्स्ट स्पीड है x और हम माइनस करते हैं 75 डिवाइडेड बाई हमारे ट्रेन की स्पीड कितनी है। ट्रेन की स्पीड है 50% हायर है तो 150/100 कर दो। यहाँ पे 5 से 15, 5 to 10 5 से इतनी ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2x इज इक्वल्स टू आपका 5/24। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे क्या होगा 75/x कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/3 तो इज इक्वल्स टू 5/24। तो यहाँ पे आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 5/24 इंटू 75/x। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल होगा 5 × 5 5 2 सॉरी 3 2 6 एंड 3 5 15 और यहाँ से 5 5 25 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 5 4 20 5 10 11 12। तो यहाँ से आपका 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन बस चल रही होगी। ठीक है। नाउ द इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन इंडिया इज ये है ISA। ISA का हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। देन ISA का फुल फॉर्म क्या होता है सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नहीं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज, ये क्या है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे से। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करोगे 4 16 17 एंड 19/4 माइनस 10/3 फिर यहाँ डिवाइड का साइन होगा देन 3/4 माइनस 3/5 प्लस पहले तो हम मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3/5 इंटू 5/7 इंटू 7/9। तो यहाँ पे 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया तो प्लस 1/3। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 5 20 और यहाँ पे तो 3 है तो 20 4 5 20 5 15 5 4 20 5 4 20 4 12 एंड देन डिवाइड में यहाँ पे भी एलसीएम लेना होगा 4 3 12 एंड 19 3 19 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 40। ठीक है। तो ये आपका आ गया। देन हम इसको सॉल्व करते हैं 9 3 27 57 डिवाइड माइनस 40 57 माइनस 40 क्या होता है 17/12 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये क्या होगा 15 माइनस 2 तो 3 होता है एंड प्लस 1/3। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 12 एंड 2 10 20 2 3 6 एंड 2 5 10 तो 7 5 35 5 2 5 6 7 8 यहाँ पे 3 हो जाएगा 1/3 क्या होगा 3 और 86/3 तो 3 से करेंगे 86 क्या हो जाएगा 3 3 जा नहीं सॉरी कुछ गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे तो 3 यहाँ पे तो 9 है ना इसलिए यहाँ पर 7 5 35 6 7 8 85 तो यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम होगा। सॉरी यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा इस जगह पे यहाँ पे ये वाला जो है 1/3 यहाँ पे आएगा 85/9 प्लस 1/3 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है 85 प्लस 3 से 3 88/9 तो यहाँ पे 9 से 88 करोगे कितना हो जाएगा 9 जा 81 और यहाँ पे 7 इट मीन्स 7/9 आपका आंसर होगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। देन नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये तो हमने पढ़ लिया। मूविंग सॉरी ये क्वेश्चन है नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है मिस्टेक से हो गया था वो। सो विच ऑफ द 2 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म एक्सट्रीम्स। तो विबग्योर आपको पता ही है वायलेट एंड रेड तो यहाँ वायलेट एंड रेड ऑप्शन करेक्ट है। देन मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ अंश यहाँ पे है मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ अंश जो है वो 18 मिनट्स लगाता है एक राउंड कंप्लीट करने में एंड सिद्धि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम एक राउंड कंप्लीट करने में लगाती है। देन इफ़ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट अगर वो इसी पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से अगर वो दोनों स्टार्ट करते हैं तो एट द सेम टाइम सेम पॉइंट से सेम टाइम पे देन आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट अगेन
एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक राउंड लगाने के बाद वो कितने मिनट में मिलेंगे। तो इसको हम वो करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9 एंड 3 2 6, 3 2 6, 6 18 एंड 18 2 36। तो हम 36 मिनट्स में वो दोनों मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट ईजी था बहुत। देन उसके बाद अर्लिएस्ट डिसाइफर्ड एपिग्राफी ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन। तो आपको पता ही है अशोका, मैंने एक वीडियो भी निकाला है जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शन कौन कौन से लैंग्वेज में है वो आपको दिख जाएगा, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स वाले में। तो ये है आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था एपिग्राफी। और भी अलग अलग स्क्रिप्ट है, खड़ाकोशी। कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दोनों में से हो सकता है, बट आपका अर्लिएस्ट डिसाइफर्ड एपिग्राफी अशोका है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। Next, a statement is followed by 2 assumptions. You have to consider the following statement. Assumptions are decide the correct option. ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया है और assumptions दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा assumptions करेक्ट है। ओके, इफ़ यू आर ए कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, वी वांट यू एज अ सीनियर कंसल्टेंट, तो हम आपको सीनियर कंसल्टेंट बना सकते हैं। एडवर्टीजमेंट बाय द कंपनी XYZ। तो देखो, सीनियर कंसल्टेंट बनने के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इंजीनियर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर परफॉर्मेंस बाई कंपनी XYZ। ऐसा कुछ बेटर परफॉर्मेंस की बात नहीं किया गया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द कंपनी XYZ नीड्स अ सीनियर कंसल्टेंट। तो उन्होंने सिर्फ बोला है कि उनको सीनियर कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओनली 2 ऑप्शन, assumption 2 इज इम्प्लिसिट। नाउ मूविंग अराउंड, ये तो क्वेश्चन हो गया। एक मिनट। नाउ हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फर्स्ट चेयरमैन कौन था? डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। राधाकृष्णन आपके फर्स्ट चेयरमैन थे। सिंपल क्वेश्चन है। देन उसके बाद द नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट स्वेडिश अकेडमी इज एसोसिएटेड विद, ये है लिटरेचर से एसोसिएटेड है, लिटरेचर। देन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। तो एक पॉपुलेशन है, एक टाउन है, उसका जो पॉपुलेशन है वो 10% हमेशा इंक्रीज़ करता है। 10% इंक्रीज़ करने का मतलब है 10/100 मीन्स 10% का मतलब है 10% हर एक बार इंक्रीज़ कर रहा है। तो 10 से 11 हो गया, ठीक है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 20,000। अगर अभी का पॉपुलेशन 20,000 मान लें तो कितना हो जाएगा? तो 11/100, 11/10 मतलब, तो क्या होगा? 11/10, 0 से 0 कैंसिल एंड 2 2 1 2 3। तो ये आपका करेंट पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ भावना बॉरोड 4500 फ्रॉम ए लेंडर एट द रेट ऑफ 15% से, 15% पर एनम के रेट से वो किसी लेंडर से लेती है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P/R/T/100, ठीक है। तो 15% पर एनम के इंटरेस्ट से ले रही है वो 26 मार्च से लेकर 26 मार्च से 2018 से, वो कब तक ले रही है? आपका 7 जून 2018 तक। तो 26 मार्च से लेकर 7 जून तक आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हुए, ठीक है। तो देखो सिंपल है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मार्च में कितने होते हैं? 30, 31, अप्रैल 30, 31 एंड देन 30, ठीक है। जून में 30 होता है। तो आप 26 तक तो आ ही चुके हैं, 26 तक तो हो चुका है। 26 मार्च 2018 से बताना है, तो 25 तक तो ऑलरेडी हो चुका है, 26 से बताना है। तो 31 में से 21 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे 16 हो गया, प्लस 30 प्लस 31 प्लस जून 7 जून तक ही करना है। 7 8 9 11 12 14। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे तो 6 होगा ना, बस 6 होगा, सॉरी यहाँ पे तो गलत हो गया, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 74। अब 74 आपके मंथ्स हो गए, तो आपको ईयर में करना है। क्या होता है देखो, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हमारे पास दिया है 4500 इंटू सिंपल इंटरेस्ट 4500 इंटू रेट 15% इंटू टाइम आपका 74 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, ठीक है। तो इतना आप सॉल्व करोगे, इतना आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो,
ये यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड देन 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 360 नीचे आएगा क्योंकि हमें 74, क्योंकि ये तो डेज़ हो गया ना, तो इसको ईयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो क्या होगा, 360 से आप करोगे तो 9 4 जा 36 0, 9 4 जा 45 एंड देन 5 8 जा 40 एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 and 15 into 37 divided by 4, 37 into 15, 35, 17 18, 1 7 ja 7, 1 3 3, 5 11 12 13 14 15, 4 5, 555 by 4, तो 4 जा 4, 4 3 12, 4 से 13, 84, 136.84, ठीक है 136.84 आ गया। 136.84 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 136.84। कैसे आया था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, हमने किया था 4500 इंटू 15% इंटू 74, ठीक है, इंटू 365 इससे हमने डिवाइड कर दिया था। इसके बाद ये वैल्यूज़ आ गए। नाउ हमें क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट डिड शी पे टू क्लियर द लोन। अमाउंट क्या पे करती है? अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था 4500, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 136.84। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 4635 अप्रॉक्स में आ जाएगा, 4635 है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, द येलो वेस्ट प्रोटेस्ट। तो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस पे हो रहा है। फ्रांस, वहाँ पे वर्कर्स वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए वगैरह वगैरह। तो येलो और बहुत ही टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी वो कर रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है, फ्यूल प्राइजेज़ एंड ऑयल प्राइजेज़, ये सब के वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ्रांस में। और वो येलो टी शर्ट पहन के बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा येलो वेस्ट। आप देख भी सकते हो नेट पे। द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग इन द वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ ए फॉर द इक्वेशन दिस। तो इसमें देखो tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a इज इक्वल्स टू tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a, ये है। अब देखो tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a, तो आप tan a प्लस tan 2a और इस tan 3a को इधर उस साइड ले जाओ, tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a माइनस ऑफ tan 3a, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, tan a प्लस tan 2a इज इक्वल्स टू माइनस tan 3a प्लस, है ना। तो यहाँ से आप माइनस tan 3a को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan a tan 2a, ठीक है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, tan a प्लस tan 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan 2a इज इक्वल्स टू माइनस tan 3a। फिर यहाँ पे tan a प्लस tan 2a क्या होता है? tan a प्लस 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 3a इज इक्वल्स टू tan 3a, है ना। तो ये आपका tan 3a बराबर tan 3a हो गया। यहाँ पे माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, tan 3a प्लस tan 3a इज इक्वल्स टू 0, तो 2 tan 3a इज इक्वल्स टू 0, तो tan 3a इज इक्वल्स टू π/3।
तो यहाँ पे देखो tan 2 tan 3a इसके लिए 0 आया, देन tan 3a इज इक्वल्स टू 0 एंड tan 3a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n पाई बाई tan n पाई, और सॉरी यहाँ पे है tan 3a इज इक्वल्स टू tan n पाई भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि tan 0 इज इक्वल्स टू tan n पाई होता है। 3a इज इक्वल्स टू n पाई एंड a इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3, a इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3। अब यहाँ पे 1 and 2 पुट कर दो, a इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो, और n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो a इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ सेकेंड ऑप्शन। Zoological name of common housefly is Musca domestica. Okay. Which of the following individual not associated with the musical instrument संतूर? तो संतूर से कौन एसोसिएटेड नहीं है? उस्ताद अमजाद अली खान, ये आपके संतूर से नहीं है। उस्ताद देखो भजन सपोरी, सपोरी मतलब सोप, और सोप कौन है? संतूर वाली मॉम सपोर, ठीक है। तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये सारे संतूर बजाते हैं। अगर उस्ताद अमजाद अली खान क्या है? सरोद है, ध्यान रखना। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका एसोसिएट नहीं करता है उससे। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। देन साइज ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, ट्रायंगल के जो साइड्स हैं 3, 4, 5 है। तो आपको पता ही है ये आपका ट्रिपलेट्स है 3, 4 एंड 5 का, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देन विच पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन, पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन वरांगल, ये है आपका वरांगल में लोकेटेड। ये आपका आर्टिफिशियल लेक है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक भी है। 8 - 2√5, तो आप 8 को लिख सकते हो 5 + 3 - 2√15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 + 3 - 2√5 × √3, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा √5, ये आपका 5 √5 प्लस √3 माइनस 2√5 × √3। सो यहाँ पे क्या होगा? ये √5 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। √5 × √5 प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और माइनस 2 √5 × √3। इसमें क्या होगा? a - b का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, √5 - √3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू √5 - √3, क्योंकि ये सारे अंडर ब्रैकेट्स में है, इसलिए यहाँ पे निकल के आएगा √5 - √3। नेक्स्ट टोक्यो 7R रियो @5 सेल्वा वी, ये भी बहुत सिमिलर है जो मैंने पहले बताया था, लेकिन इसमें स्टेप 4 का बताना है, स्टेप 4 ये वाला। तो टोक्यो, अगर टोक्यो यहाँ पे था इस इनपुट में, तो यहाँ पे लास्ट में आ गया टोक्यो। तो अगर ये वाला जो इनपुट है लेट आई मेल एंड चेक मी एंड, तो अगर एंड यहाँ पे लेट अगर फर्स्ट में है तो लेट लास्ट में होगा, ठीक है। तो इसमें भी लेट लास्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोक्यो यहाँ पे इसमें लास्ट में आ गया, तो इसका जो एंड है वो भी लेट है वो भी लास्ट में आ जाएगा। ओके। इंडियन स्पेस प्रोग्राम में सेड टू हैव बिगन इन, कब बिगन हुआ था? 1962 में बिगन हुआ था, विद द सेटिंग ऑफ इन कॉस्पार बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके। Who the following is not a nationalist extremist leader in the Indian National Congress? तो श्री अरविंदो घोष, लाल बाल पाल, आपको तो याद ही होगा लाल बाल पाल, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो विजेंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंदो घोष, ये सारे क्या थे? बीजे तिलक, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं थे, ये मॉडरेट थे। मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है? मॉडरेट्स जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, जैसे वो शांति के साथ, नॉन वायलेंस के साथ वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, और एक्सट्रीमिस्ट वगैरह जो है वो नॉन वायलेंस के साथ नहीं प्रोटेस्ट करना चाहते थे, वो वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है।
एट विच प्लेस इन हरियाणा इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पे है? गोरखपुर में. देन सर्टेन सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स, तो राजीव, केवल एंड अमित, इनमें कुछ सम मनी डिवाइड किया गया 2:3:7 के रेशियो में. अब बोला गया उनका जो शेयर है 15 मोर दैन द केवल. तो जो अमित का शेयर है, अमित का 7x 3x एंड 2x लिख देते हैं. तो जो अमित का शेयर है वो कितना है? 15 मोर है केवल से. तो अमित का कितना है? 7x 15 प्लस केवल है कितना है? 3x. तो 7x माइनस 3x हो जाएगा तो कितना होगा? 15. ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 15. x इज इक्वल्स टू 15/4. ये हो गया. तो 15/4 x आ गया. x इज इक्वल्स टू हो गया 15/4. नाउ हमें क्या बताना है? हमें सम ऑफ मनी विच वॉज डिवाइडेड. टोटल कितना है? 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 है. तो इससे कैलकुलेट करेंगे 4 3 जा 12 एंड x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 15 3 जा 45 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर होगा. Now, who among the following is not a nationalist extremist leader of Indian National Congress? तो एक सेकेंड, ये तो क्वेश्चन हो चुका है. सॉरी, क्वेश्चन अलग है. To gain 25% after announcing a discount of 10%, mark price of the article is. देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे MP/CP. तो MP का जो भी अमाउंट है वो नीचे लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और CP ऊपर लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ठीक है. तो MP कितना होता है? यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 360. तो कॉस्ट प्राइस लिख दो. हमें निकाला है, हमें क्या निकाला है? शॉपकीपर मस्ट मार्क MP निकालना है, मतलब MRP होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? हमें 25% का प्रॉफिट हुआ एंड हमारे पास डिस्काउंट मतलब 10% का हमारे पास डिस्काउंट मिला. MP/360 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 125 डिवाइडेड बाई 90. तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 4 36 एंड MP कितना आएगा? 125 इंटू 4 20 4 9 10 एंड 5. MP कितना आ गया? 500, विच इज़ द करेक्ट आंसर. 69 70. अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो अगर आप 600 से 15 को डिवाइड करते हो तो 0.000. तो 6 2 जा 12 2 जा 12 0 0 एंड 3 6 5 जा 30. तो ये भी हो गया. 343 29 को करते हो तो 0.0 एक और 0 लगाना होगा एंड 343 3 7 21 3 8 जा 24 3 9 27 8 3 24 32 30 34 8 3 24 25 26 27 2 7 4 4 6 9 में से 4 जाएगा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा 5 एंड देन 2 7 है ना, 2 7 1. तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या होगा? 3 5 जा 15 343 5 जा 5 3 15 20 21 22 17. तो 343 4 जा 4 से 12 17 13 1 3 7 2 7 8 10 11 12 34 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19. तो एक टाइम के बाद ना ये भी कट जाएगा. आप ध्यान, ये भी कट जाएगा. तो ये नहीं कटेगा, मतलब देख रहे हो बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है. फिर अगर हम 21077 करेंगे तो ये भी आपका बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस जाएगा. 210 इंटू 3 3 0 3 1 3 2 6 630. ओके, यहाँ पे 4 और 100 210 से फिर से करेंगे 1 टाइम्स तो 210. फिर यहाँ पे 9 होगा. फिर करते रहेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, रिपीटिंग होगा. तो ये जो सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ही टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको देखने को मिल रहा है. और फिर ये भी देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर्स हैं और यहाँ पे इवन है, तो इससे भी आप ध्यान दे सकते हो. आपको इतना सॉल्व नहीं करना होगा. SCF 48 और 144 का SCF जो होता है 48 है. तो LCM 48 और 144 क्या होगा? फिर ट्रिक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप 48 इंटू 144 कर दोगे मिस्टेक में तो आपका ये वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है. 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 जा 6 2 7 12 12 जा 12 12 जा 36 12 जा 36 36 4 जा 6 4 24 144. तो आपका 144 आंसर करेक्ट होगा. ठीक है. देयर इज 6 टॉयज अरेंज वन अबव द अदर इन अ स्टैक. देखो 6 टॉयज है 1 2 3 4 5 6
एक के ऊपर एक रखा गया है, 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट वाला 1 है और लास्ट वाला 6 है। ईच टॉय इज़ अ डिफरेंट कलर, पर्पल, पिंक, वाइट। तो हर कलर का ठीक है, हर जो रेक है टॉयज अबाउट द मदर, ईच टॉय इज़ ऑफ डिफरेंट कलर। हर टॉय अलग अलग कलर का है, पर्पल, पिंक, वाइट, येलो, रेड एंड ग्रे कलर का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि विच टॉय इज़ द बॉटम, बॉटम पे कौन सा टॉय है। तो यहाँ पे देखो, पर्पल टॉय इज़ एट द इवन पोजीशन बट नॉट एट द टॉप। पर्पल टॉय जो है इवन पोजीशन पे है, तो पर्पल यहाँ पे भी हो सकता है। एक और बना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और पर्पल आपका यहाँ पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, लेकिन 6 पे नहीं होगा क्योंकि टॉप पोजीशन पे पर्पल नहीं हो सकता। ठीक है, देन उसके बाद हम बताते हैं रेड टॉय इज़ ऑन नॉट एडजेसेंट टू वाइट और येलो। तो रेड जो है वो वाइट और येलो के आसपास नहीं होना चाहिए, येलो ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ ग्रे टॉय इज़ द 5th पोजीशन। तो हमें बता दिया गया कि ग्रे जो है 5th पोजीशन पे है, यहाँ पे भी बना देते हैं ग्रे इज़ द 5th पोजीशन। नाउ देयर आर 2 टॉयज बिटवीन पिंक एंड वाइट। पिंक एंड वाइट के बीच में 2 टॉयज हैं, पिंक टॉय वाइट वन के ऊपर है। तो अगर 2 टॉय यहाँ पे पिंक बनाते हैं तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, तो हमें पिंक को यहाँ पे ही बनाना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो पिंक एंड वाइट के बीच में 2 टॉयज हैं, तो यहाँ पे वाइट हो जाएगा। ठीक है, पिंक एंड वाइट के बीच में 2 टॉयज है तो यहाँ पे वाइट हो जाएगा थर्ड पे। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि रेड जो है वाइट और येलो के बीच में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम रेड को यहाँ यहाँ रखते हैं तो वाइट और येलो के बीच में हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे येलो हो जाएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला लेंगे, रेड, येलो एंड पर्पल। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपके जो 6th पोजीशन पे होगा पिंक टॉय, पिंक टॉय कौन सा पोजीशन पे होगा, 6th पोजीशन, तो ये आपका करेक्ट होगा। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी एशियन गेम्स 2018? तो ये थे राही सरनोबात। देन 76 6 पर्सन इन द रूम इन द ग्रुप देयर आर 2 मैरिड कपल्स, बी इज़ इटालियन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 6 पर्सन है, ठीक है, 2 मैरिड है। अगर 2 मैरिड है तो फिर अब बचे 4, 2 मैरिड है, इट मीन्स ये हो गए, तो बचे 4। यहाँ पे 3 जनरेशन बनेगा, तो यहाँ पे देखो एक मैरिड बन गया, तो 2 ऐसे ही ख़त्म हो गए। अब बचे 4 में से बी इज़ इटालियन द मदर ऑफ सी, तो यहाँ पे बी इटालियन कर दो, और ये सी की मदर है, एफ इज़ ए ग्रैंड मदर, एफ ग्रैंड मदर है और सी की ग्रैंड मदर है, तो क्या होगी, सी की ग्रैंड मदर है, तो एफ जो है वो कनाडा से है, और एफ तो ऊपर ही होगी, ग्रैंड मदर है तो माइनस आएगा, और ये जो है वो कनाडा से है, ग्रैंड मदर है तो मतलब इसकी मदर है तो फिर इसके पापा की मम्मी होगी। एंड डी इज़ ए ग्रैंड फादर ऑफ ई, डी जो है वो ग्रैंड फादर है, इट मीन्स इसके पति होंगे। ठीक है, और ग्रैंड फादर ऑफ ई, एंड डी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से है। एंड देर इज़ 1 इटालियन, 1 कैनाडियन एंड 1 ऑस्ट्रेलियन, तो 1 कैनाडियन, 1 ऑस्ट्रेलियन एंड 1 इटालियन एंड 1 फ्रेंच, तो ये फ्रेंच हो गया। 2 आयरिश पीपल इन द ग्रुप, 2 आयरिश पीपल है ग्रुप में, एंड द फ्रेंच पर्सन इज़ मेल एंड मैरिड, फ्रेंच जो है वो मेल है, वो मैरिड है। नोबडी हु इज़ ए ग्रैंड चाइल्ड इज़ मैरिड, कोई भी ग्रैंड चाइल्ड मैरिड नहीं है। व्हाट इज़ द नेशनैलिटी ऑफ ए एंड हु इज़ द वाइफ? तो ए की वाइफ जो है वो, ए का जो नेशनैलिटी है वो फ्रेंच है एंड इसकी वाइफ बी है, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक के कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़ है। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी के फादर किसको बोलते हैं, इराटोथेन्स। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होता है, सेल। देन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन ए टू बी सी 12 डी एंड ई 30 एफ। बताना है इसके बाद क्या होगा, ए बी सी, एक का गैप है, सी डी
तो यहाँ पे ई जी होगा, एफ जी। तो जी ऑप्शन तो सब में है और एच ऑप्शन भी सब में है, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद 2 प्लस 10 एंड 12 प्लस 2 प्लस 10 एंड 12 प्लस, देखो यहाँ पे B2 होता है, ठीक है, एंड B2 है तो ये भी 2 और ये 1, तो 2 × 2 हो जाएगा। D4 है और ये 3 है, 4 × 12, F6 है और ये 5 है, तो 6 × 30 एंड 8 और एक 7, 8 7 है 56, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देन option related to, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. चाइना बेजिंग रिलेटेड है, ब्राज़ीलिया से रिलेटेड है, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल आर 10 सेंटीमीटर ईच। तो हमें लेंथ बताना है, हर एक साइड स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ बताना है। तो इसका डायगोनल 10 है ईच, तो ये 10 है तो ये 5, ये 5, तो ये क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम which is equals to 5√2. First option correct. Then 85. The pie chart is drawn based on the given data. That is central angle for food is. तो टोटल कैलकुलेट कर लो कितना होगा, 0 5 10 16 नहीं 5, ठीक है, 5 9 इफ यार 150, टोटल कितना है, टोटल 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 1400, ठीक है। ये टोटल हो गया और आपको बताना है कि तो 1400 की वैल्यू 160 डिग्रीज है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ फैमिलीज, 1 फैमिलीज़ की होगी 360/1400। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन क्या है, डाटा व्हाट बोले तो सेंट्रल एंगल फॉर फूड का बताना है। तो 400 क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 7 14, 2 2 4 एंड कुछ गड़बड़ है क्या, 400 डिवाइडेड बाई तो यहाँ पे 1 मिनट, इन सबको प्लस करने के बाद क्या आएगा, 1400 मैंने गलत लिख दिया क्या, 1 मिनट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 का 0 हाथ में 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं यार ये तो 1000 होगा, सॉरी 150 400 40 250 and 160, 0 5 4 9 20 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, 1000 आया एंड देन सबको सही था। 1000 जो है वो 360 डिग्रीज़ के बराबर है, तो 1 फैमिलीज़ किसके बराबर होगी, 360/1000 के बराबर, और 400 फूड का 400 है, तो 400 360 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 400 हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 6 हो जाए 24 4 12 13 14, तो ये 144 डिग्रीज आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देन 86 में हमें बोला गया है कि पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ इंटर स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम 2012 से लेकर 2018 तक इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन दिखाया गया है। अगर टोटल नंबर ऑफ इंटर स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी 200, अगर टोटल नंबर 200 का है तो द डिफरेंस द नंबर ऑफ इंटर स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन 2015 एंड 2016 में हमें जो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन उसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो 2016 में कितना था देखो, जो ब्लू से है वो 2016 का है, इट मीन्स 22 नहीं सॉरी समझ नहीं आ रहा है कौन सा डार्क है, आई थिंक ये वाला है 2016, ये 14 माइनस 2015 में जो था वो क्या है येलो विच मीन्स 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 200, 12%, 200 बाई 200 इसका जो कितना होगा 24%, तो यह होगा 24। ठीक है, नाउ पाई चार्ट शोज 12, 13, 17 एंड 18, इसका बताना है। टोटल 200 है, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ इंटर स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन 12, 13, 17, 18। तो 2012 में कितना हुआ था, ये हुआ है 22, एंड देन 13 में कितना हुआ है 20, 17 में कितना हुआ है 16, एंड 18 में कितना हुआ है 18। ठीक है, 8, 9, 10, 16 का 6 हाथ में 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 76। तो 7600 इंटू 200 कितना हो जाएगा 6 और 12, 15 या 152 इज़ द करेक्ट आंसर। देन देयर आर 6 टॉयज अरेंज वन ऑफ द अबव इन अ स्टैक, तो सेम ही है, याद है ये वाला क्वेश्चन सेम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें बताना है कि वाइट टॉय ऑड पोजीशन, so which toy is not at the bottom position, which toy among them is an odd position। तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड पोजीशन पे है। तो आपको याद होगा यहाँ पे था, आई थिंक यहाँ पे पिंक है, पिंक जो है पिंक और वाइट में 2 का गैप था, और यहाँ पे आई थिंक याद करो ग्रे था, यहाँ पे ग्रे था, और यहाँ पे रेड नहीं हो सकता तो यहाँ पे रेड था, और यहाँ पे आई थिंक येलो था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कौन सा था, पर्पल था। ठीक है, ये आपका था। तो इसे बताना है कि कौन सा ऐसा है जो ऑड पोजीशन पे नहीं है। तो रेड, वाइट, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड पोजीशन पे है, ऐसा कौन सा है। तो पिंक है क्या, नहीं ऑड पोजीशन पे नहीं है, येलो भी नहीं है, और पर्पल भी नहीं है। आपका वाइट, जो वाइट है वो ऑड पोजीशन पे है, जो कि थर्ड है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट करेक्ट है। ए पी बी का मतलब होता है A प्लस बी, A का मतलब होता है A इंटू बी, A का मतलब होता है A प्लस बी, A डिवाइडेड बाई बी। तो 5P क्या होगा, AP, P मीन्स प्लस 6, S मतलब माइनस 3, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 8। तो 5 + 6 - 3, पहले तो हम डिवाइड करेंगे, मॉड मास का रूल लगाएंगे, मॉड मास पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 5 + 6 - 3/2, 11 - 3/2 कितना हो जाएगा 22 - 3/2 विच इज़ इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सॉरी कुछ गलत हो गया, 4 × 2 = 8, 3/2, 6, 5, एक सेकेंड, 5 + 6 - 3/2, 5 + 2, 12 - 3 कितना हो जाएगा, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 9, 5 + 9/2, 10 + 9/2, तो 19/2, 2 9 = 18 एंड 2 5 = 10, तो 9.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चूज़ द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, क्या हो गया, एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, 1 मिनट वेट करना। आई थिंक हैंग कर रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन और थे, 1 मिनट।
92 92। सो यहाँ पे हो जाएगा 93। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें जितने भी ऑप्शंस थे उसमें कैंसिल टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं था। 4 2 जा 8 एंड 4 5 20, 5/10, 1/2 इट मीन्स 0.5। 93 में बाद में बता देंगे कि काम नहीं कर रही है, आई डोंट नो क्या हो गया। 1 मिनट, ओके सॉरी, ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं था। चूज़ द ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देख सकते हो 0.0, 4 2 जा 8, 4 5 20, 0.25, 3 से 2 करेंगे तो 0.36 जा 18, 3 6 जा 18, 13 से 11 करेंगे तो 0. इस टाइप से होगा। तो ये जो ऑप्शन है 1/2, 0.5, ये वाला ऑप्शन ऑड ऑप्शन होगा, ठीक है। देन 10 डिकेड है, 1000 क्या है, ये है आपका मिलेनियम। देन 96, डोंट थ्रो गार्बेज हेयर स्टेटमेंट, डोंट थ्रो गार्बेज हेयर, इफ़ यू वायलेट दिस नॉन लिटरिंग साइन फाइन ऑफ 5000 विल बी इम्पोज। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कूड़ा मत फेंको, अगर तुम इसको वायलेट करोगे नॉन लिटरिंग साइन को तो 5000 रुपीज़ तुम्हें देना होगा, तुम्हारे पे लग जाएगा। तो सेम फाइन इज चार्ज फॉर लिटरिंग ऑफेंस एवरीवेयर। तो इससे बोला गया है कि क्या ये सेम फाइन हर जगह है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। यहाँ पे बोला गया है, हर जगह की बात नहीं किया गया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिस वार्निंग इज़ रिटन एट एवरी पब्लिक प्लेस और नॉन लिटरिंग जोन, ये भी नहीं बोला गया है, इस प्लेस की बात किया गया है। तो नीदर कंक्लूजन 1 एंड नॉट 2 फॉलो, ये होगा ऑप्शन। नाउ 97 स्टेटमेंट बोल रहा है नो कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम टेररिज्म दीज डेज। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो आज तक टेररिज्म से बचा हो, फ्री है आतंकवाद से। तो कंक्लूज़न है इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल फॉर कंट्रीज़ टू कंट्रोल टेररिज्म दीज डेज। तो सही बात है। द कंट्रीज़ एंड द पीपल इन जनरल हैव बिकम लेज़ी की तो कोई बात ही नहीं है ना, टेररिज्म से लेज़ी से क्या मतलब है। तो कंक्लूज़न ए ही सिर्फ होगा, बी नहीं होगा। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द लेटर स्किप्ड बिटवीन द एडजेसेंट लेटर 1 2 and 3। तो मतलब बोला जा रहा है कि एक बार स्किप करेंगे या फिर 2 बार या 3 बार, इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले FHKO दिख रहा है, तो क्या है EFGH एक है, HIJK 2 है एंड 3 KLMN 3 है। तो 1 2 and 3 इसको फॉलो कर रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाउ प्रदीप सेज विशाल मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ प्रदीप रिलेटेड टू विशाल। तो प्रदीप बोल रहा है विशाल की जो मम्मी है वो एक मिनट, सो प्रदीप क्या बोल रहा है, प्रदीप बोल रहा है विशाल की जो मदर है वो इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो आप लास्ट से स्टार्ट करो। तो आप देखो प्रदीप को पहले आप लिखो, प्रदीप की ओनली ऑफ माई मदर, उसकी मदर बोल रहा है ना, तो प्रदीप की जो मदर है, प्रदीप की मदर है इज़ द ओनली डॉटर, विशाल्स मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो प्रदीप की मदर की ओनली डॉटर जो है, प्रदीप की मदर की ओनली डॉटर, ये प्रदीप हो गया, प्रदीप की मदर है, उसकी ओनली डॉटर जो है विशाल मदर इज़ द ओनली, विशाल की जो मम्मी है, विशाल्स मदर, तो विशाल की जो मम्मी है प्रदीप की मदर की ओनली डॉटर है, और ये विशाल, इसका मतलब ये विशाल की मम्मी है। तो प्रदीप कैसे रिलेटेड हुआ विशाल से, ये तो मैटरनल अंकल हो गया, इट मीन्स इसकी बहन का बेटा, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 एलिमेंट्स हैव बीन लिस्टेड व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग
थ्री आर लाइक इन सम मैनर एंड वन इज़ डिफरेंट। तो 4 एलिमेंट लिस्ट किया गया है, एक अलग है। पता ही आपको हीलियम, नियॉन और आर्गन ये सारे क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। और सोडियम जो आपका है वो आपका नोबल गैसेस नहीं है। तो इससे आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करो।